स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी सीतापुर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। मॉल एवेन्यू चौराहे पर स्वच्छता अभियान चलेगा, जिसमें ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सुरेश खन्ना बालू अड्डा के पास अभियान में शामिल होंगे। भूपेन्द्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज महात्मा गांधी स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय हिस्सा लेंगे। ऐशबाग, सेंट्रल वाला पार्क, चारबाग पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कल देश भर में गांधी जयंती और इस मौके पर बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और देश भर में इससे जुड़े जो कार्यक्रम हैं, जिसमें संगठनात्मक रूप से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ इसमें मंत्रियों की भी पूरी एक टीम रहेगी, जो लोगों में एक तरह से स्वच्छता को लेकर अलग जगाने की काम करेंगे। बात अगर लखनऊ की जाए तो लखनऊ में भी आज तमाम कार्यक्रम हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा से सदस्य दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम में सक्रियता अपनी दिखाएंगे और साथ साथ सभी मंडलों में कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान की अलग जगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। मॉल एवेन्यू चौराहे पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुरेश खन्ना बालू अड्डे में मौजूद रहेंगे। सुरेश खन्ना भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी अपनी दर्ज करवाएंगे। तो देश भर में आज कई कार्यक्रम हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं वो होने हैं। लखनऊ की बात की जाए तो आज महात्मा गांधी स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस अभियान से जुड़कर लोगों के बीच स्वच्छता के प्रति अपनी अलग जगाने का काम करेंगे। स्वच्छता अभियान आज से शुरू हो चुका है और बापू को इसके जरिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सफाई का आह्वान किया है और कहा है कि कम से कम 1 घंटा श्रमदान आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने लिखा था कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता। संजय, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री खुद आह्वान कर चुके हैं कि स्वच्छता अभियान कराया जाए और साथ ही साथ 1 घंटे तो जरूर से जरूर श्रमदान लोग अपना जरूर करें। तो संजय, और क्या जानकारी है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी तपोस्थली नैमिषारण्य में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल स्वाति जी, मैं बताऊं आपको कि कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के नैमिषारण्य पे पहुंचेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर आह्वान किया था कि 1 तारीख 1 घंटा और स्वच्छता अभियान पर पूरी तरीके से फोकस, चाहे पुरानी इमारतें हो या फिर धार्मिक स्थल हो या तमाम ऐसी जगह जहां पर स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में यूपी सरकार की पूरी जो मंत्रिमंडल है वो आज तमाम जनपदों में रहेंगे और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नैमिषारण्य, जो पौराणिक धरती कही जाती है सीतापुर की, वहां पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर स्वच्छता अभियान को धार देंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ के चूंकि नैमिषारण्य का तमाम जो विकास कार्य हैं वो भी चल रहे हैं, तो ऐसे में उन तमाम कार्यों को लेकर के भी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तकरीबन 3 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहेंगे। माना जा रहा है कि 9:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य पहुंचेंगे। यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा का जो 1 घंटा है उस पर काम करेंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है अधिकारियों के द्वारा। वहाँ की तमाम जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं और इंतजार है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि 1 तारीख 1 घंटा और स्वच्छता अभियान को धार देने के लिए जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उस पखवाड़े में आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के नैमिषारण्य में शामिल होंगे। बिल्कुल संजय, कुछ लोग इससे पॉलिटिकली भी थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे, आपको शायद याद होगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। सभी जानते हैं कि ऋषि मुनियों की तपोस्थली है ये और बेहद महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य से ही अपने जो जिले के ट्रेनिंग अभियान था वो उसकी शुरुआत करी थी। और उसके साथ ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि तपो स्थली कही जाती है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तपोभूमि पर आ करके और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। चूंकि चुनावी वर्ष है स्वाति, तो ऐसे में जो मैसेज है वो भी देने का, चाहे बीजेपी हो, कट्टर हिंदुत्व के चेहरे को लेकर के जानी जाती है, उनकी जो नीति है वो कट्टर हिंदुत्व के तौर पर है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा अपनाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने भी यहीं से उसकी शुरुआत करी थी। नैमिषारण्य से ही अपने जिले के जो अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नैमिषारण्य अपने आप में अहम बन जाता है, क्योंकि तपोभूमि है और तपोभूमि से आशीर्वाद लेकर के इस तमाम जो बड़े अभियान है उनकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज जो स्वच्छता पखवाड़ा है, एक सवाल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014 से ये अभियान लगातार सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। जब जब गांधी जयंती होती है तो बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, हिस्सा लेते हैं। दावे तो ये भी किए जाते हैं कि तस्वीर बहुत बदली है, लेकिन अभी भी बहुत तस्वीर बदलने की ज़रूरत है, बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो संजय, 2014 से लेकर अब तक कितना बदलाव आ पाया है? बिल्कुल 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 वर्ष पहले पीएम ने स्वच्छता अभियान को धार दी थी। आपको याद होगा कि उन्होंने खुद झाड़ू चलाई थी और झाड़ू चला करके इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी। 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में 9 वर्ष में एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन शायद उतनी अवेयरनेस नहीं देखने को मिल पाई है जितनी अवेयरनेस सरकार चाहती है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार उन तमाम लोगों को भी जागरूक करना चाहती है कि स्वच्छता को धार दिया जाए, स्वच्छता पर बल दिया जाए, जिससे स्वच्छता के दम पर तमाम बीमारियों से भी राहत मिल सके। हालांकि वो तस्वीर, जिस तस्वीर को देखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, वो अभी भी देखने को संजय आमतौर पर होता है कि जब जयंती होती है उसके 1-2 दिन पहले प्रशासनिक अमले को जानकारी दे दी जाती है सरकार की तरफ से, प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से। उसके 1-2 दिन तक तो ये असर दिखता है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख पाता है। संजय, बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि तमाम विभाग ऐसे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, चाहे नगर निगम की बात कर लें या तमाम अन्य डिपार्टमेंट की। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि वो विभाग केवल और केवल कोरम पूरा करते हैं। जब ऐसे अभियानों का पखवाड़ा चल रहा होता है तो उस दौरान जब चाहे सीएम हो या पीएम हो या तमाम उन मंत्रीगण जब उस अभियान को धार दे रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको तमाम चीज़ों की तस्वीरें उलट देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं, वो विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं, तो वो जिम्मेदारियां उस पूरी जिम्मेदारी के तहत पूरी नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी खामी है और देखना होगा सरकार को इस बात को लेकर के भी कि जिन बात को लेकर के अवेयरनेस फैलाने का सरकार प्रयास करती है, उस पर विभाग कितना अमली जामा पहनाते हैं। स्वाति, बिल्कुल। तो स्वच्छ भारत अभियान और भारत के गांव शहरों की बदलती तस्वीर, रेलवे स्टेशन से सड़कों और गलियों तक असर हो रहा है, लेकिन अभी भी व्यापक अभियान की, व्यापक सक्रियता की जरूरत है। और देखिए, इसको लेकर जो तैयारियां हैं देश भर में की जा, एक बॉक्स लगाया गया है जो नगर निगम की कचरा गाड़ी है उसका स्वरूप बनाया गया है। बाकायदा हरे और नीले कलर से जो है इसको बनाया गया है और एक में गीला कचरा, सूखा कचरा ये लिखा गया है। ये तस्वीर